हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। चैप्टर 6 देखते हैं। देखिए, ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज करने से पहले देखिए क्या होता है। बात होगी सिमिलर ट्रायंगल्स की। किसकी बात होगी? सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल्स से पहले हम बात करेंगे सिमिलर पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स की। अब सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? देखिए, पॉलीगन, सबसे पहले तो पॉलीगन को समझेंगे क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन से मतलब है, पॉली मीन्स, पॉलीगन्स 2 वर्ड से बना है। पॉली मीन्स मैनी एंड गन्स मीन्स साइड्स। पॉलीगन मीन्स मैनी। मैनी से मतलब है, देखिए पॉलीगन किसको बोलेंगे? 3 और मोर साइड्स से मिलके जो फिगर बनेगा, क्लोज होकर जो फिगर बनेगा, उसको बोलेंगे पॉलीगन। 3 साइड्स को मिलके जैसे बनेगा तो बोलेंगे ट्रायंगल है। 4 साइड्स को मिलके बनेगा तो वो क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब वो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, ट्रेपेजियम भी, है ना। ऐसे ही अगर 5 साइड से मिलके अगर कोई क्लोज शेप बनती है तो उसको क्या बोलेंगे? वो पेंटागन है। ठीक है, 6 से बनेगी उसको हेक्सागन है। तो अब यहां पे बात करेंगे हम। देखिए पॉलीगन्स जो हैं, सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक वर्ड है सिमिलर। देखिए सिमिलर, सिमिलर से मतलब है जैसे कि हम ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बना दूं और ये ट्रायंगल बना दूं। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। देखने में लग रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। सिमिलरली ये मान लिया एक सर्कल है और एक ये सर्कल है। ये दोनों फिगर्स क्या हैं? या अगर इन दोनों के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है? सिमिलर है। लेकिन अगर अपने को ये पूछा जाए कि ये दोनों फिगर कैसे हैं, ये ट्रायंगल और ये सर्कल है, तो ये नॉन सिमिलर है। कैसे हैं ये? नॉन सिमिलर। अब देखिए, हम बात करते हैं जो पॉलीगन्स हैं। अगर अपने पास 2 पॉलीगन्स दे दे, क्या दे दे? 2 पॉलीगन्स दे दे, और हमें पूछे कि भाई वो सिमिलर है या नहीं है, ये बताइए, तो उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं? 2 पॉलीगन्स जो हैं विल बी सिमिलर। वो क्या होंगे? सिमिलर कब होंगे? इनकी कंडीशन क्या है? देखो, नंबर 1 क्या कहता है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? विल बी सेम। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। और एंड ये भी कंडीशन है, साथ में क्या होना चाहिए? उनकी साइड्स का रेशियो ऑफ द साइड्स विल आल्सो बी सेम। रेशियो भी क्या होना चाहिए? उनकी साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, मान लिया कि अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे ये सभी 90 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं, 90 के। ये ए बी सी डी है, और ये एक दूसरा फिगर है, यहां पे है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। ये भी 90 डिग्री के एंगल हैं। सभी कितने हैं? 90 के एंगल हैं। और इनकी जो साइड्स हैं, देखिए ये भी 90 के हैं। इनकी साइड्स हैं, मान लिया ये 1 1 1 और 1 है, और ये कितना है? 2 2। यहां लिख लेता हूं मैं, मान लिया 4 है, ये 4 है और ये 2 है। अब यहां पर देखें, अगर आपको बताना हो कि ये दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है, तो देखिए कैसे देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इसके सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब है एंगल ए इक्वल होना चाहिए। देखें, ए पी के। ए किसके इक्वल? पी के है। पी के इक्वल, भाई इसका कोरस्पॉन्डिंग पी।
अब देखिए इससे आगे जब चलेंगे या तो क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, एक डायरेक्शन में चलते रहें और सेम दूसरे फिगर में भी उसी साइड में आपको चलना है। ऐसा नहीं इसमें तो इधर चलें और इसमें इधर घूमें, ऐसा नहीं, इधर ही चलना है। इसमें अगर मैं बी एंगल लेता हूं, इसका बी एंगल, तो उसका कौन सा लेना पड़ेगा, इसका भी क्यू एंगल हमने लेना पड़ेगा। तो बी इक्वल है क्यू के, ठीक है। अब क्यू के बाद में कहाँ आए हम, आर पे, और इसमें बी के बाद सी पे, तो एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और इसमें किस पे आए उसके बाद, डी पे, एंगल डी इक्वल है एंगल एस के। अब एंगल्स तो सारे ठीक है, इक्वल हैं, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट इसकी पूरी हो रही है। अगर दूसरे की बात करें तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अब हम देखेंगे। देखिए अब जैसे ऐसे घूमे थे वैसे ही अब हमने इनकी साइड्स लेनी है। इसके एफ बी है, इसकी क्या है, एफ बी, रेशियो चाहिए हमें उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का, ठीक है। तो एफ बी के कोरस्पोंडिंग यहां क्या है, देखो इधर ही चलना है, पी क्यू, एफ बी अपॉन पी क्यू। अगर हम करके देखें तो एफ बी कितना है 1 और वो कितना है 4। यहां पर सेकंड देखें तो देखो इसका कोरस्पोंडिंग क्या है, बीसी, क्या है बीसी अपॉन इसकी कौन सी साइड है बीसी, और इसके कोरस्पोंडिंग क्या है क्यू आर, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड आएगी क्यू आर का रेशियो जो है इसका कितना है 1 और वो क्या है 2। तो यहां देखें तो देखो यही रेशियो इक्वल नहीं आए, आगे की बात ही नहीं करेंगे। तो देखने जो है हमने यहीं से पता चल रहा है कि इनके कोरस्पोंडिंग रेशियो जो हैं वो इक्वल नहीं आए, ये 1/4 आया, ये 1/2 आया, तो हम बोलेंगे ये फिगर जो हैं वो दोनों सिमिलर नहीं है। देखिए जो ये दोनों कंडीशंस हैं उनको कंप्लीट करने चाहिए, उनको कंप्लीट करना चाहिए, मेजरमेंट में भी वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पे बात करें हम, देखिए अगर मैं इन साइड्स को अगर 2 ही कर देता, इनको क्या कर देते हैं हम 2 तो अब देखेंगे तो देखो ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ इक्वल है। देखिए इसका रेशियो 1/2 आएगा और इसका भी 1/2 आएगा, और ये साइड इसके कोरस्पोंडिंग है, इसका भी 1/2, ये साइड इसके कोरस्पोंडिंग है, इसका भी 1/2। तो रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं ना। तो बीसी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, बीसी के बाद सी डी अपॉन में उसका क्या आर एस, और इधर ए डी अपॉन में क्या है पी एस। इन सब का रेशियो क्या आया 1/2, कितना आया 1/2। तो हम बोलेंगे इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हैं और इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो भी सेम है। तो ये दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका देखिए सिमिलर का, ये दोनों कंडीशंस अपने को ध्यान में रखनी है, ये दोनों होनी चाहिए, अगर एक भी नहीं है तो सिमिलर नहीं बोलेंगे। अब देखिए हमने जो है 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहां बात करेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स की, सिमिलर ट्रायंगल्स की। देखिए इनके जो साइन है वो देख लेंगे, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को लिखते थे ऐसे 2 लाइन लगा के, ये इसको डिनोट करते थे, और सिमिलर को करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे अपने को दिखाना है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो ट्रायंगल थी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते थे, जिनकी शेप और साइज इक्वल हो, जिनकी शेप और साइज इक्वल हो। मान लिया ये बीसी है, ये पी क्यू आर है। देखिए मोटे शब्दों में अगर बात की जाए तो देखिए अगर कोई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को अगर ढक लेगी पूरी तरह से तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बात है सिमिलर ट्रायंगल की, तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल जो हैं वो छोटी और बड़ी हो सकती है, छोटी और बड़ी हो सकती हैं। अब तो यहां से क्या बात निकल के आई कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, आपसे पूछा जाए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल होती हैं, बिल्कुल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर, सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल जरूर होंगी, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए इसकी शेप छोटी है और इसकी बड़ी है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को नहीं ढक पाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे।
अब हम देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स को अब हमने जैसे कॉन्ग्रेंट किया था, क्या किया था, कॉन्ग्रेंट किया था, तो कॉन्ग्रेंट के लिए हमने 5 क्राइटेरिया अपने बने हुए थे। क्या था, एंगल एंगल साइड से करके सीख के आए होंगे आप, और एंगल यहां से एंगल साइड एंगल से सीखा होगा, साइड 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 से भी, साइड एंगल साइड से भी, और आरएचएस से क्या सीखा है आपने, कॉन्ग्रेंसी सीखी है। देखिए ये 5 जो थे, ये 5 क्राइटेरिया थे, इनको करने के ये हम सीख के आए हैं 9th क्लास में। एस से मतलब है एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था। सिमिलर ट्रायंगल्स की भी ऐसे ही क्राइटेरिया हैं अपने पास, जैसे एंगल एंगल से बोलेंगे, ट्रिपल एंगल से, साइड एंगल साइड से, और साइड 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 के रेशियो से। अगर ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डालूंगा, वहां से आप देख लेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि अगर आपके पास मान लिया 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपको देखना है कि इसके को मान लिया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। तो यहां अगर देखें हम तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया दोनों का पूरा हो रहा है ये वाला, तो इससे बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखें इसमें ध्यान देना है क्या कि ए के कोरस्पोंडिंग पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पी ही आना चाहिए। जब ये ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को ढकेगी तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा। आप इसको मनमर्जी नहीं लिखेंगे ट्रायंगल को कि आर पी क्यू लिख दें या कुछ भी लिख दें, इसको ऐसा नहीं है, आपको सोच समझ के कॉन्ग्रेंसी लिखनी है। और सेम बात यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स जब करेंगे तो उसमें भी होती है ये लागू, कि इनको देख के हमें लिखना पड़ेगा। देखिए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो वो सिमिलर ट्रायंगल भी होंगी, हमने बताया आपको सभी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है और ये सिमिलर है। अब सिमिलर में क्या होता है, एंगल देखें, एंगल ए इक्वल होगा ये एंगल P के, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल आएगा, P। अगर आपने ऐसा लिखा है तो A के कोरस्पोंडिंग आपको P दिखाई देना चाहिए, B के कोरस्पोंडिंग कौन सा आएगा, Q आएगा, और C के कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल आएगा, R एंगल आएगा। ठीक है, और बात करें एंड, इसमें एक दूसरी कंडीशन और हम बात करें, देखिए दो पॉलीगन्स को हमें सिमिलर प्रूव करते हैं, अगर बताते हैं हम दो पॉलीगन्स को, तो एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए अपनी एंगल इक्वल होने चाहिए एंड कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसके कोरस्पोंडिंग यहां पे ध्यान दें, ए बी के कोरस्पोंडिंग हमेशा देखिए फर्स्ट दो अपॉन में पी के वो आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसका रेशियो और लास्ट की दो और लास्ट की इसकी दो, तो बीसी के अपॉन में क्या आने वाला है, क्यू आर आना ही आना है। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड एसी के अपॉन में क्या आएगा, पी आर। तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर आपका ऐसा आ रहा है और ये इक्वल आते हैं और ये एंगल इक्वल आते हैं तो बोलेंगे ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। अगर आपने ये ट्रायंगल सिमिलर सही नहीं लिखी है तो क्वेश्चन गलत होगा। आपको फिगर को देखते हुए डिसीजन लेना है कि ये जो ट्रायंगल है किस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब सिमिलर बात यहां इसमें होती थी, क्या होती थी, ए बी यहां पे क्या होता था, ए बी साइड यहां एंगल भी इक्वल होते थे, और यहां पे क्या होता था, देखें ए बी जो है ए बी साइड इक्वल होती थी पी क्यू के, पहली यहां इसके, ठीक है, और यहां बात करें तो बीसी इक्वल होती थी किसके, बीसी किसके इक्वल होती थी, क्यू आर के, और पहली और तीसरी एसी किसके इक्वल होती थी, पी आर के। देखिए स्टूडेंट्स ये कॉन्ग्रेंसी भी आपको समझनी जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस में आपकी को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट भी करना पड़ेगा, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वल हैं, अब मैं इस पी क्यू को नीचे ले आऊं तो यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापिस आ जाएगा,
सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1 और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। तो सारे 1 के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखिए ये मैंने क्यों करके दिखाया है आपको, मैंने ये इसलिए करके दिखाया है, ये क्या थी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग जब वो एक दूसरे को ढक लेंगी तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इक्वल हो गई तो इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारा यहाँ से कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर भी होती हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर जरूर होंगी, ठीक है यहाँ पे। और सिमिलर बात है, इसमें एंगल भी इक्वल रहेंगे, इसमें एंगल भी, एंगल ए पी के बी क्यू के, ऐसे एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये यहाँ देखें, ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ रहा है ना, इससे भी यही बात आई और इससे भी। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर ट्रायंगल जरूर होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे।